पुरुष के वीर्य में उसको स्थानांतरित किया जाता है ना। जब कोई जीवात्मा, अगर उसको शरीर चाहिए तो शरीर प्राप्त करने की भी एक विधि है। ऐसा नहीं है कि मैंने इच्छा की मुझे पंछी का शरीर चाहिए, मुझे देवी देवताओं का शरीर चाहिए, तो आप इस तरह से डिमांड नहीं कर सकते। जिस तरह से छोटा बच्चा जब मेले में जाता है ना, तो माता पिता से कहता है मुझे बंदूक चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, तो माता पिता उसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। आपको शरीर तभी दिया जाता है जब आप उसके लिए अधिकारी हो, उसके लिए आप लायक हो। तो जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जब व्यक्ति कोई सुसाइड करता है, तो वह भटकता रहता है जब तक कि उसका आयु खत्म नहीं होता है। मान लो कोई व्यक्ति 70 साल जीने वाला है, लेकिन वो 35 साल में ही अगर सुसाइड करता है, तो फिर वह उसी क्षेत्र में घूमता रहता है सूक्ष्म शरीर के साथ, जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ होता है। तो उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, तो फिर वह किसी के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो वो खाना नहीं खा सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से हम अपनी प्यास बुझा नहीं सकते, हम अपना पेट भर नहीं सकते। तो फिर वह जो भूत योनि में जो जीवात्मा है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो इसके लिए भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, ठीक है। और वो ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं, शरीर में, जो तमोगुनी है। तमोगुनी मतलब मांसाहार कर रहा है, नशा कर रहा है, या फिर शाम को सो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में ये लोग प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले अगर उसको मनुष्य शरीर देना है, तो उसको किसी पुरुष के वीर्य में उस जीवात्मा को स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी माँ के पेट में जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो जीवात्मा उसके कर्म के अनुसार उस पुरुष में, है ना, पुरुष के वीर्य में तभी प्रवेश करता है जब उसका कुछ कनेक्शन होता है कर्म का। यह बहुत सूक्ष्म विधि होती है ना। क्योंकि जब ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब स्त्री और पुरुष एकत्र आते हैं, एक साथ आते हैं, तो उस समय पिता के वीर्य से आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। तो आप सोचिए, ये सारी चीजें हैं ना, एक बेटा अपनी माँ को कह रहा है ना, ये भी विशेष है। एक बेटा अपनी माँ को ये सब कह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी पुत्र हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके खाते में वो कर्म का अधिकारी नहीं है, फिर आप कितना भी मेडिसिन खाइए या कितने बार भी कोशिश करें, आपको पुत्र नहीं हो सकता। जो लोग मेडिसिन खा के पुत्र की उत्पत्ति करते हैं, या फिर कोई नवस है ना, सुना है आपने, कोई कोई लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं और कहते हैं बच्चा नहीं हो रहा है भाई, जरा हमको, है ना, बच्चा दीजिए। तो फिर जब हमारे अधिकार में नहीं होता है, और हम जब बच्चे को जबरदस्ती कुछ व्रत करके प्राप्त कराने की कोशिश करते हैं, तो फिर वह पुत्रा ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ये कौन सी कहानी है भागवत की? तो आपको याद है अंगिरा मुनि की। अंगिरा मुनि और चित्रकेतु, है ना। जो चित्रकेतु महाराज को बच्चा नहीं हो रहा था, आपको याद होगा ना। तो अंगिरा मुनि कहते हैं कि ले लो भाई, बच्चा ले लो। और फिर वही बच्चे को फिर उनकी रानी जहर दे के मार डालती है, और दोनों पागल हो जाते हैं फिर, है ना, रानी और राजा। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि स्त्री पुरुष ने शादी किया तो उनका बच्चा ही होना है, ऐसा भी नहीं है।
अगर आपके अधिकार में है, आपके कर्म में है, तो ही बच्चे होते हैं। लेकिन ये बात जिसको नहीं समझती है, तो ऐसे लोग घर में फिर कुरुक्षेत्र का वातावरण होता है कि झगड़े होते हैं, उस लड़की को कोसा जाता है कि तुम बांझ हो, तू ये है, तू वो है। तो ये सब गलत है, क्योंकि जिसको ये ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति अज्ञान के कारण समाज में बहुत बुरी परिस्थिति निर्माण करता है। तो ये अलग विषय है। तो सबसे पहले वह एक नरक में उसको लाया जाता है, और वहां पर सजा भुगतने के बाद उसको कुत्ता और शुकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुका होता है, और फिर उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। अभी होता कैसे, देखो, ध्यान पूर्वक सुनिए। शायद आप सब लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन एक विज्ञान है जो भगवान स्वयं अपनी माता को बता रहे हैं। तो पहली रात में क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहले मैं इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि पहले के लोग गर्भधान संस्कार करते थे, जिसमें माँ और पिता, ये दोनों पुत्र उत्पत्ति करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेते थे कि हम बच्चे की उत्पत्ति करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो गुरु उनको कहते हैं कि आपको एक साथ आने के पहले आप दोनों को 64 माला करना पड़ेगा। कितना माला? 64 माला। 64 माला है। जी। तो हमारे ग्रुप में एक लेडीज थी जिन्होंने मुझे पूछा था, जब ये सुना था तो उसका नया नया शादी हुआ था, लेकिन अभी वो ग्रुप में नहीं है। वो मायापुर यात्रा में भी आई थी, और उसको पुत्र भी हुआ था काफी दिन के पश्चात फिर। तो उसका हस्बैंड और ये दोनों ने माला करके पुत्र की उत्पत्ति की थी। तो उससे जो पुत्र होता है ना, ये पुत्र 100% भगवान का भक्त ही होता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो। ठीक है। लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण, अभी तो आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं, उसका को तो कोई कारण ही नहीं होता है, जो भी है। तो पहली रात में आ, शुक्राणु तथा रज मिलते हैं। ठीक है। जब स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं, और फिर पांचवी रात में यह मिश्रण एक बुलबुले का रूप धारण कर लेता है, पांचवी रात में। ठीक है। और फिर 10वीं रात्रि को यह बढ़कर एक बेर का फल होता है ना, छोटा सा, वैसे ये हो जाता है 10वीं रात को। ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे यह एक मांस के पिंड का या अंडे में परिवर्तित होता है, कभी 10वीं रात्रि के बाद। तो इस संसार में 4 प्रकार से आ, शरीर प्राप्त होता है। पहला, जब किसी भूमि से अंकुर फूटता है ना। और आपने देखा है, अगर आपने कहीं बचपन में मिट्टी में कोई बीज बोया होगा, और आप उसको पानी दोगे तो उसमें से अंकुर आता है, ऐसे जैसे खेती होती है। ये एक पहला है प्रकार। दूसरा है कि किसी के पसीने से भी जीवात्मा को शरीर प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कौन से ये है उदाहरण है? पहला है मक्खी। आपने देखा है मक्खी को कैसे जन्म लेते हैं? आपने देखा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा क्योंकि तो मक्खी ये पसीने से आते हैं। मक्खी हो, कीड़े हो, खटमल हो, ये हो गया दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है अंडे से विकसित होना। जैसे आपने मुर्गी के अंडे देखे होंगे, अंडों से फिर मुर्गियां मुर्गी निकलते हैं, या फिर पंछियों के अंडे होते हैं मोस्टली, जो भी है। और चौथा है इंसान का, जिस तरह से शरीर से कोई एक भ्रूण उत्पन्न होता है ना। और फिर वह इंसान हो, या फिर कई सारे प्राणी हैं, जैसे शेर हो, या फिर बकरी हो, या फिर गाय हो।
तो उनका भी पेट में ही आधा शरीर है ना भरा होता है। तो ये 4 प्रकार है। तो पहली ही रात में धीरे धीरे जब स्त्री और पुरुष एक साथ आते हैं बच्चे की उत्पत्ति करने के लिए, तो फिर 10वीं रात में, ठीक है, ये बेर का आकार उनको प्राप्त होता है। अभी क्या होता है देखिए, 1 महीने के भीतर, ठीक है, 1 महीने के भीतर उसको सिर बन जाता है। उसको जो बेर होता है ना, उसमें सिर बन जाता है। और 2 महीने के अंत में हाथ, पाव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं, 2 महीने के अंदर। लेकिन ये माता को भी पता होता है कि गर्भ में, तो माँ को ये कुछ नहीं, पता नहीं होता है ना। नहीं उसको केवल उल्टी आती है, या उसको खट्टे खाने की इच्छा होती है, या फिर उसको चक्कर आना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें उसको लगती है। ठीक है, तो ये हो गया। ये ध्यानपूर्वक अगर आप लिख सकते हो तो उसको लिखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो पहले महीने के भीतर सर मिलता है, सर, क्योंकि सर बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है फिर दूसरे महीने में हाथ, पैर और अन्य अंग आकार लेते हैं। तीसरे महीने में नाखून, उंगलियां, अंगूठे, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो आती है तीसरे महीने में। और इस तरीके से जनेंद्रिय, आंखें, कान, मुंह, गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते तीसरे महीने में। ठीक है ना। तो कई लोग कहते हैं कि खास कर अभी बहुत सुनने में आता है कि आ, अचानक स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं, और जब स्त्री को पता चलता है कि अभी मैं मुझे पीरियड नहीं आया है, फिर वो बताती है अपने हस्बैंड को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हस्बैंड बोलता है कि फिर मेडिकल में जाओ और वो किट लेके आ जाओ। किट लेके फिर टेस्टिंग करते हैं, और फिर पता चलता है बाप रे, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर पति की राय लेती है वो, है ना। अक्सर ऐसा ही होता है। पति कहता है कि पहले से अपना बच्चा है, परेशान है हम, क्यों हम दूसरे बच्चे को निकालेंगे, तो क्या किया जाए अभी। तो फिर पति बोलता है जाओ मेडिसिन में जाओ और गोली खा लो, या फिर पपई वगैरह खा के उसको मार दो। तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हो गया है, जन्म दे दो। फिर आप बोलोगे कि उसका राशन पानी कौन करेगा। तो राशन पानी करने वाले हम कौन होते हैं? राशन पानी करने वाला भगवान होता है। तो हमें उसको जन्म देना चाहिए। और उसका प्रायश्चित भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर हमने ये किया होता तो हमें भी किसी माँ के पेट में जाना होगा, और हमें भी कोई इसी तरह से मार डालेगा। तो अगर होता है तो करना चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पति बोलता है नहीं तुमको गिरा नहीं होगा, गिरा नहीं होगा, गिरा नहीं होगा, नहीं तो मैं इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं करूंगा। फिर वो पत्नी भी डर जाती है, ठीक है क्या करूं फिर अभी। तो ये अक्सर अभी समाज में देखा गया है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का ये अभिप्राय है। ओके। तो मैं एक केस आपको बता रहा हूँ, अभी लाइव केस समय आया तो मुझे याद आ रहा है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य है, जिनका नाम है पूज्य विश्वरूप प्रभु। और ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ये आध्यात्मिक जो लोग शरीर छोड़ते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उनको ये काउंसलिंग करते हैं। तो इनको जब पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, और सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि इनके पत्नी के पेट में जो बच्चा है वह मेंटली हैंडीकैप है, मतलब
मानसिक रुग्ण है, क्या करे अभी। तो दोनों भी हस्बैंड वाइफ बहुत टेंशन में आए, दोनों अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए, परम पूज्य राधानाथ महाराज के पास। राधानाथ महाराज को जाकर कहा कि गुरुदेव की ऐसी ऐसी परिस्थिति आ रही है अभी, तो मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, वो मेंटली हैंडीकैप है, मैं क्या करूं। महाराज ने कहा कि जन्म दे दो, इतना ही बोला। और गुरु का आज्ञा है ना, आप गुरु का आज्ञा को बाईपास नहीं कर सकते किसी भी हाल में नहीं। अगर आप करेंगे तो अगला जन्म में वापस सब रिपीट होगा। तो हृदय पे पत्थर रखकर उन्होंने उस आदेश का पालन किया, उन्होंने जन्म दिया। और जन्म देने के बाद ही उसका सब कुछ करना पड़ता था माँ को, खास करके पिता को ये बहुत आसान है एक बार कि चलो भाई जन्म दे दो, लेकिन माँ के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो उसका एक बार इंटरव्यू आया था, अगर आप चाहते हो तो मैं उसको शेयर करूंगा। हरे कृष्णा टीवी में वो माता जी ने इंटरव्यू दिया था अपना, एक मुलाकात एक भक्त के साथ। तो उसमें उन्होंने पूरा स्टोरी बताया था, मैं वो पूरा सुना था। तो कह रही थी कि जैसे मेरी बेटी का जन्म हुआ तो मेरे पास बहुत चैलेंजेस थे, मैं मुझे उसका टट्टी बिट्टी सब साफ करना पड़ता था। तो और भगवान ने मुझे एक वरदान दिया कि मेरा जो नाक का स्मेल करना होता है ना, वो स्मेल करना ही बंद हो गया मेरा, मतलब मेरा नाक का फंक्शन ही काम नहीं कर रहा था। तो इसके लिए मेरे बेटी का वो सब साफ सफाई करने में भी मुझे कुछ लग नहीं रहा था। तो वो कह रही थी कि ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तो उसको उन्होंने भगवान की कृपा के रूप में लिया। और 19 साल तक उन्होंने उस बच्ची को पाला। और वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनती थी। राधानाथ महाराज भी उसके घर में आए, महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया। और महाराज ने विष्णु प्रभु को कहा कि ये जो लड़की है ना, ये लड़की पिछले जन्म की बहुत बड़ी भक्त है, अभी इसको ये शरीर इसलिए मिला है क्योंकि ये पाप नहीं करेगी अभी। क्योंकि पाप कभी व्यक्ति करता है जब उसको समझ में आता है ना क्या सही है क्या गलत है। वो उसको क्या समझ में आएगा, तो कभी पाप ही नहीं करेगी। तो उसका थोड़ा बहुत कर्म बाकी है, महाराज ने कहा इसके लिए वो आई है, वो चली जाएगी कुछ समय के बाद। और ऐसा ही हुआ, 19 साल तक वो रही। और फिर 2 साल पहले ही अभी उसने शरीर छोड़ दिया। तो विश्व प्रभु बता रहे थे कि भले ही वो मेंटली हैंडीकैप थी, लेकिन उसके आने से हमारी भक्ति में बहुत प्रगति हुई। क्योंकि जब जब हम उसको देखते थे तो हमको महाराज के शब्द याद आते थे। तो ये मैंने लाइव उदाहरण दिया जो अभी रिसेंटली। और उस विश्व प्रभु को देखना है आपको तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी गुरुजी। विश्व ओके, तो ये है वो विश्वरूप प्रभु। ये देखिए, इसको इन्होंने आपने इनको देखा होगा, ये हरे कृष्णा टीवी में हमेशा आते हैं। हरे जी बजे गुरुजी, आते देखा हैं। है। देखा है प्रभु जी। हाँ देखा है प्रभु जी हरे कृष्णा टीवी पे। जी जी जी, तो ये है। और ये महाराज का इनके ऊपर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि महाराज गौरांग प्रभु से भी ज्यादा इनको, है ना, कभी कभी कथा करने के लिए ये बहुत फेमस है। वृंदावन की कथा, राधा रानी की कथा, गोवर्धन की कथा इतना अच्छा करते हैं ये।
बहुत सुंदर कथा करते हैं, है ना। तो इनकी पत्नी अगर दिखाई देगी कि मैं कोशिश करता हूँ, तो ये दोनों ईश्वर प्रभु एंड वाइफ, उनकी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। And his wife, नहीं आ रहा है जी, ईश्वर प्रभु। ओके, तो इनके पति का नाम, पत्नी का नाम मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज उसको सुनिए। इतनी जबरदस्त लेडी है वो कि आप सोचो कि एक गुरु ने आदेश दिया है और कैसे उस लेडी ने 19 साल झेले। महान लेडी है वो, मैं तो कहूंगा, है ना। तो ऐसे लोग अभी भी हमारे बीच में है, जब हम उनको देखते हैं तो हम प्रेरित होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसलिए बताया कि ये जब बात ही आ रही है कि गर्भ में अगर बच्चा होता है, तो अक्सर ऐसा हुआ है। तो अभी तो खुलकर तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन कई लेडीज के जीवन में ये समस्या आती है शादी होने के बाद, और वो हमेशा फिर वो संकट में पड़ जाती है कि मैं, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो रहा है अभी, लेकिन वो भी मजबूर होकर फिर गिरा देती है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। ओके, तो गुरु जी, अगर नेचुरल ही चला जाता है तो फिर वो पाप लगेगा नहीं, क्या? नेचुरली चला जाता है तो वो पाप नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि जैसे गोली खाना हो या फिर कोई फ्रूट खाना हो गरम, और जानबूझकर गिराने का कोशिश हो, या फिर आप डॉक्टर को कहे कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 3 महीने का गर्भ होने के बाद उसको सब कुछ होता है। अभी देखो ना, 3 महीने में ही सब प्रकट होता है, उसके हाथ पैर सिर, है ना, फिर वो जननेंद्रिय, उसके बाद सारी चीजें हड्डियां वगैरह। तो अगर 3 महीने की अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और अगर वो डॉक्टर के पास जाकर गिराती है ना, तो ये अ, फिर ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। और 3-4 महीने में वो एक फ्लैश रहता है ना, रक्त का एक मांस रहता है, मांस का गोला होता है अंदर। तो उसका ऑपरेशन करते समय है ना, सब कुछ वो देखती भी है। तो जो भी है, तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए, एक एटलीस्ट, क्योंकि लेडीज को ये, लेडीज के ऊपर ही ज्यादा होता है ये, लेकिन जेंट्स भी उसके लिए जिम्मेदार होता है अगर वह ये कराने के लिए उसको राय देता है। तो अगर पति गुरु कहता है जी, गिराओ, तो मैक्सिमम अगर ये हो गया, पाप हो गया हो तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे करें? अगर ये हो गया हो तो। जी, तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको, है ना, क्लास खत्म होने के बाद उसका प्रायश्चित क्या है। ओके, तो जी, 1 महीने के भीतर सर मिलता है, 2 महीने में हाथ पैर अन्य अंग आकार पाते हैं, तीसरे मास में नाखून ये सब आते हैं, चौथे, फिर गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। और 5 महीने में उसको भूख तथा प्यास लगने लगती है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिला है ना, यहाँ पर तो काफी लेडीज है बच्चे को जन्म दिए हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि जैसे ही 4 महीना 5 महीना हो जाता है, तो उनको भी बहुत भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है ना। और 6 महीना होने के बाद उसको अ, जरायु के भीतर गर्भ भ्रूण के दाहिनी भाग में चलने लगता है ना। दाहिनी मतलब आपका पेट रहेगा ना, जो लेडीज का पेट होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो चला जाता है गर्भ फिर, है ना। तो 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है, ठीक है। 6 महीना हो गया मतलब वो अभी पूरी तरह से डेवलप हो गया। और यदि वह भ्रूण नर हुआ, अगर आदमी है, मान लो पुरुष है, तो वह दाहिनी ओर चलता है, और अगर स्त्री है तो वह बाएं ओर चलेगी। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, जी। अगर उसका बच्चा है, अगर दाएं साइड जा रहा है, तो समझने का कि वह लड़का है, और अगर बाएं साइड जा रहा है तो लड़की। तो
माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ने लगता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में सभी प्रकार के कीटाणु के उपजने का स्थान है, वहां रहने लगता है। तो शिशु कहाँ रहता है? तो देखिए, माता के पेट में बहुत खूबसूरत जगह नहीं होती है, एयर कंडीशन हॉल नहीं है वो, है ना, कि आपको बहुत ठंड के भरा उस शिशु को बहुत अच्छे से नींद आती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पर अलग अलग तरीके के कीटाणु रहते हैं, है ना, और वो कीटाणु क्या करते हैं, उसको, उसके चमड़ी को, मुलायम मुलायम चमड़ी को काटते रहते हैं। तो मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जो नाल होती है वो बच्चे की माता के आंतड़ी से जुड़ी रहती है। तो इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को चला जाता है और इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है। तो अभी गर्भ अवस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। तो माँ को बोला जाता है कि आपको तीखा नहीं खाना है ना, मीठा नहीं खाना है ना, लेकिन माँ क्या करती है, छठे सातवें महीने में भी पानी पूरी, समोसा, वड़ा पाव, फ्राइड राइस खाती रहती है और इसका सारा पनिशमेंट किसको मिलता है? बच्चे जी, उसके बच्चे जो को बच्चा होता है, बच्चा होता तो उसको मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से अ, शरीर का जो कोमल होता है उसको सहन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए गर्भावस्था में ये बताया गया है कि उस माता का अच्छे से देखभाल होना चाहिए। तो उदर में जो भूखे कीड़े होते हैं वो शरीर भर बार बार काटे जाने पर शिशु को अपनी कुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है और इस भयानक स्थिति के कारण वह हर क्षण बेहोश होते रहता है। हर क्षण बोला है, मतलब वो बेहोशी में ही रहता है, क्योंकि क्या वो माँ को बता सकता है ऐसे दरवाजा की तरह नॉक करके पेट के अंदर से, टक 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 टक, नहीं। माँ मुझे कीड़े नोक खा रहे हैं? कुछ नहीं है, है ना। माँ को भी पता नहीं होता है क्या हो रहा है, तो बेटा क्या करेगा। तो इस कष्टप्रद जीवन में प्रारंभ उसका हो जाता है। देखो, इस यहाँ से उसका कष्ट शुरू होता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा कष्ट पता है कब शुरू हुआ? जब मेरी माँ चली गई, मेरा पिता चले गए, या फिर हम दोनों बहनें हैं, हमारा लालन पालन पड़ोसी के पास हुआ या फिर चाचा के पास हुआ। तो लेकिन हमारे कष्ट की शुरुआत असली में कहाँ से होती है? तो उस घर पे माँ के पेट के भीतर। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कष्ट हमारा शुरू कष्ट होता है। शुरू होता अभी दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं, जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते और जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाई उपस्थित होती है। तो माता के खाए कड़वे, तीखे, नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा हो रहती है। और तो यहाँ पर कहा गया है कि चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु इसे सहन करता है, नहीं तो वो मर जाता था। आपको पता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी चेतना बहुत ही कम विकसित होती है। इसके लिए वह गर्मी, सर्दी, बारिश को झेल पाते हैं, लेकिन मनुष्य की चेतना बहुत विकसित होती है। इसके लिए उसको कोई दो शब्द गाली भी देगा, तुरंत वो अफेक्टेड होता है।
या कोई उसको अगर चाकू से मार दिया, तुरंत वह सहन नहीं कर सकता उसको। तो झिल्ली में लिपटा, बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक और पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है। उसकी कमर, गर्दन धनुष आकार में मुड़े रहते हैं। यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो वह कुछ ही क्षण जीवित रह सकता है। दुर्भाग्यवश हम ये सारे कष्ट याद नहीं रखते, है ना। इसके लिए हम क्या क्या मनाते हैं, जैसे है ना हमारा 1 साल होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा केक लाते हैं, बर्थडे। है ना, मोमबत्तियां से फूकते हैं ऐसे, और सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाते हैं, टोपी पहनाते हैं, जिलेबी मिठाई बांटते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जन्मदिन हो गया, वो कष्ट मैंने झेले थे ना गर्भ में, उसका जन्मदिन है, आइए सब लोग। बराबर क्या नहीं? आप में से कितने लोगों को आपका जन्मदिन प्यारा है? सब लोगों को प्यारा है ना। भक्तों को भी प्यारा होता है, तो बाहर के व्यक्ति का तो भूल ही जाओ आप, है ना। भक्त लोग भी धूमधाम से मनाते हैं। तो, तो अभी भक्त लोग को मनाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर कोई लोग, जैसे अभी हमारे यहाँ पर भी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जिसका बर्थडे मनाया जाता है ना, वो अंदर से दुखी रहता है, क्योंकि उसको पता है भागवत, उसको पता होता है। लेकिन जो बाहर के लोग मनाते हैं वो खुश रहते हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के लोग सोचते हैं कि ये भक्त है और ये भक्त साधारण नहीं है, तो इसके लिए बाहर के लोग उसकी खुशियां मनाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन जिसका जन्मदिन होता है ना, वो अपने अंदर ही बोलता है कि हाँ, मेरा दुर्भाग्य है, इस दिन मैं माँ के पेट से आ गया, क्यों ना मैं भगवान के धाम में होता, कितना अच्छा होता। तो अभी मैं झेल रहा हूँ इन कष्टों को। जी, तो आप में से कितने लोगों को ये कष्ट याद आ रहे हैं जब आप माँ के पेट में थे? किसी को याद है कुछ? 7वां महीना, 8वां महीना, कुछ किसी नहीं को याद गुरुजी। नहीं, है ना। नहीं गुरुजी। जी। नहीं गुरुजी। गुरुजी आप तो बताते तो मैं कुछ कर पा रहे। तो अभी देखिए, तो आगे क्या होता है अभी देखिए। तो इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह जाता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट का स्मरण हो आता है और वह दुख से आहे भरता है। भले ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? तो इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें महीने से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है। तो देखिए, 6 महीने तक उसमें चेतना का इतना विकास नहीं होता है, ठीक है, 6 महीने। लेकिन 7वां महीना जैसे लगता है स्त्री को, तो उसके बच्चे के अंदर चेतना डेवलप हो जाती है। पहले भी चेतना होती है, लेकिन वो विकसित नहीं होती है, अभी फुल डेवलप हो गई है ना। इसके लिए आपको पता है, 7वें महीने की स्त्री को मायके लेके लाया जाता है, पता है आपको? उसका एक सेरेमनी होता है, पता नहीं आप लोगों में होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो होता रहता है ना। होते हैं उसको गुरुजी। अलग अलग तरीके से गुरुजी अच्छे साड़ी पहनाए होता जाते है हैं, गुरुजी। कई होता लेडीज है। बहुत आती है, बुराई होती है। बराबर, उसको मुकुट पहनाया जाता है, झूले में बिठाया जाता है, इत्यादि, बराबर, ये सब होता है। सुना है मैंने सब देखा नहीं है, जो भी है। ओके। तो इस तरीके से 7वें महीने के बाद शिशु शरीर के वायु से हिलने डुलने लगता है, एक स्थान पर नहीं रहता। इसके लिए माँ वो सो भी नहीं पाती है, पता है, रात रात भर वो सो नहीं पाती, क्योंकि कैसे सोएगी अगर अंदर से कुछ हिल रहा है तो जी। तो इस तरीके से इस भयभीत अवस्था में 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव
हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस स्थिति से निकालो, हे प्रभु, मुझे इस स्थिति से निकालो, तो अभी वह प्रार्थना करेगा। देखो, ये हर एक व्यक्ति ने किया है। हाँ, क्या हर एक व्यक्ति ने किया है? ये 7वें महीने में भागवत में लिखा है तो किया ही होगा 100%। अभी क्या बोलता है देखो, जंतु उवाच, जीव कहेगा अभी 7वें महीने की। देखो क्या बोल रहा है वो, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ हूँ और माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। कौन बताएगा मुझे, ये जीवात्मा को 84 लक्ष योनि के शरीर कौन प्रदान करती है? तो ये शरीर कौन देती है? ये पंछिका हो या किसी वीर्य में किसी को जीवात्मा को छोड़ना हो, है ना, ये कौन करती है पता है? ये मैनेजमेंट किसका होता है? मैनेजमेंट है नहीं ये मालूम। ये मैनेजमेंट होता है दुर्गा देवी का। प्रकृति का, दुर्गा देवी माता महामाया। दुर्गा देवी का मैनेजमेंट होता है। आपको पता है कि जब कोई पुरुष है कुछ चीज खा लेता है, मान लो सब्जी खा लिया, तो एक ही सब्जी खाता है क्या वो? ऐसा नहीं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्जियां खाता है। तो हर सब्जी में अलग बहुत सारे जीवात्माएं होते हैं, तो सारे जीवात्माएं उसके वीर्य में प्रवेश कर देते हैं। लेकिन वो जब स्त्री के साथ एक साथ आता है तो कई सारे जीवाणु उस माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनमें से एक ही जो जीवाणु होता है, शुक्राणु कहते हैं उसको, उसका कनेक्शन हो जाता है। और वो भी पता है कौन करते हैं? वो भी प्रकृति ही करती है। उस करोड़ों जीवात्माओं में से एक का, जिसका उसका कनेक्शन होगा उस व्यक्ति से, उसी से वो जुड़ पाता है। बाकी के सारे फिर आत्माएं वापस ड्रेनेज से निकल जाते हैं। तो ये सब सिस्टम होता है, ये बड़ा मैनेजमेंट है इसमें। ये हम भी नहीं समझ सकते कि किस तरह से होता है हर एक व्यक्ति की लाइफ में। ओके, तो जी, तो इस तरीके से वो जंतु कहता है कि हे भगवान, मैं कर्म के द्वारा बंधा हूं, और जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता है। हे भगवान, आपकी कृपा के कारण ही मैं पुनः प्रेम भक्ति करूंगा। और वो भगवान को वचन देता है कि हे कृष्ण, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी माला का जप करूंगा, आपका सत्संग करूंगा। ये हर जीवात्मा भगवान को 7वें महीने में पेट के अंदर वचन देता है। तो अभी मेरा सवाल है कि वो माँ के पेट से बाहर आने के बाद वो ये भूल क्यों जाता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, बताइए जी, क्यों भूल जाता है वो? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों में से एक मिनट फिंगर को रेज की। ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि वो माया का प्रभाव से ये भूल जाता है और उसको ऐसे भी कोई सत्संग नहीं है और उसको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए वो भक्त नहीं बन पाता है और माया में ही घूमता रहता है। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माया के प्रभाव में, 3 गुणों के प्रभाव में आकर जो है उसको सारी अपने पुरानी बातों की विस्मृति हो जाती है। और विस्मृति इसलिए होती है कि ताकि वे अपने आगे आने वाले जीवन को जी सके।
हरे कृष्णा गुरु जी। तो बेसिकली आप सबने उत्तर सही दिया, लेकिन ये माया के रूप कौन से होते हैं? सबसे पहली माया का रूप होती है उसकी माँ, माँ जो माँ उसको इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि वो भूल ही जाता है कि मैंने 7वें महीने में भगवान को क्या वचन दिया था। समझ में आ रहा है आपको? भूल जाता है। दूसरा है कि फिर पिता का प्यार हो, फिर उसका बैड एसोसिएशन है अलग अलग है ना परिस्थितियों का, तो भगवान को कभी याद ही नहीं रख कर पाता वो। फिर उसको भगवान याद ही नहीं आते हैं, बुढ़ा होने तक याद नहीं आता है, ऐसे ही मर जाता है वो। तो इसलिए भले ही माँ के पेट में हमने सबने प्रार्थना की है, लेकिन जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं तो कोई भक्त हमको आकर कहता है कि भाई इस पीड़ाओं से निकलने का एक ही मार्ग है, उस अभय प्रदान करने वाले जो मुकुंद है, जो मुक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण है, उनके चरण कमलों का आप आश्रय लीजिए। लेकिन कई लोगों को ये बताने के बाद भी एक ही व्यक्ति ले पाता है, क्योंकि हर एक के खाते में वो सुकृतियों का अकाउंट नहीं होता है ना। तो इसलिए भी हर एक व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं ले पाता। तो ये इतनी पीड़ा हमने सहन की है, इतनी पीड़ा सहन की है कि हमें उसको भूलना नहीं है। जब जब हमारा बर्थडे आएगा तो हमें इसको याद करना है। कितने लोग इसको याद किए हैं अभी तक? फिंगर को रेज कीजिए कि आपको इस तरीके से ये नॉलेज था पहले कि माँ के गर्भ में इतने कष्ट होते हैं, तो मैं अपना बर्थडे के समय इन कष्टों को याद करूं और एटलीस्ट उस दिन तो मैं जल्दी उठ के माला करूं। एटलीस्ट उस दिन तो उठना चाहिए ना, क्या लगता है आपको? उस दिन तो एटलीस्ट उठना चाहिए कि इतना बड़ा पीड़ा हमने सहन किया है माँ के पेट में। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से वो जंतु प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे इस पीड़ा से निकालो। कपिल मुनि कहते हैं कि अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव को भी ऐसी कामनाएं होती है, तो भगवान की स्तुति करता रहता है और जो हवा होती है उस शिशु को बाहर की ओर ढकेल देती है, माँ के पेट की हवा, जिससे वो जन्म ले सके। फिर वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बाल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। आपको पता है ना, जब वो 10वां महीना आता है या 9वां महीना आता है तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप अस्पताल के आसपास ही रहिए, है ना, पता है ना। और कहा जाता है कि जैसे ही आपको पीड़ा होती है आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए हमें और आ जाइए, है ना। और फिर वो बहुत चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है गर्भ को, है ना, निकालने के समय, कि कहा जाता है कि वो स्त्री का दूसरा जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है सक्सेसफुली, है ना। तो इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी वो बोलती है कि मैं वापस बेटे को जन्म नहीं दूंगी, बस हो गई इतनी पीड़ा। अभी मेरा वापस सवाल है, इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी माता दूसरे बच्चे के लिए क्यों तैयार होती है? वो इसलिए तैयार होती है कि वो उस नन्हे बच्चे के भूल जाती मुस्कान है को देखती है कि कि वो मेरा बेटा, अपनी है ना, दर्द भूल जाती है। जी, मेरा बेटा, मेरा लाडला दुलाला, मेरा कन्हैया, ऐसा बोलते बोलते उसको लगता है दूसरा कन्हैया आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। वापस उस पीड़ा को सहने के लिए वो तैयार हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है, भगवान ने बनाया है कि वो बुद्धि से विचार नहीं करती है,
वो हमेशा मन से ही विचार करता है, मन से ही सोचती है वो। तो इसके लिए स्त्री को हमेशा कहा गया है कि आप किसी के अधीन रहिए, है ना, किसी के अधीन रहिए। लेकिन उस व्यक्ति को, उस स्त्री को अगर ऐसा व्यक्ति मिले जो भगवान का भक्त है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। केवल उसका सुनने के बाद ही, कुछ करना नहीं है, सुनना है बस, है ना। तो इसके लिए कभी कभी पति है अगर गुरु के रूप में नहीं मिलता है अच्छा, तो फिर जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, अगर वो भी मिल जाता है तो भी उसका सौभाग्य होता है वो। क्योंकि कभी कभी पति है वह भक्त नहीं होता है, तो फिर क्या करे, अभी पता ही नहीं है ना। लेकिन स्त्री का अधीन रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्त्री हमेशा मन से विचार करती है और पुरुष हमेशा बुद्धि से विचार करता है। तो इसके लिए शास्त्र में बताया है कि स्त्री को हमेशा अधीन इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसको कोई भी व्यक्ति है मीठा 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 बोल के उसको फंसा सकता है। तो इसके लिए उसको किसी भक्त के अधीन रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बताई कि किस तरह से गति, और बहुत मैंने शॉर्ट में बताया, इसके 3-4 लेक्चर हो सकते थे, लेकिन कल राधाष्टमी है तो इसके लिए मैंने इसको आज ही खत्म किया इसको। लेकिन ये चैप्टर अगर आप, मैंने भेजा है PDF, इसको पढ़िए, है ना, कि किस तरह से वो माँ इतना सब झेलने के बाद भी फिर वह चली जाती। ओके, तो और भी इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके आगे भी हम लेंगे पार्ट 2 करके, क्योंकि बहुत बड़े और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो ये हम आपको राधाष्टमी के बाद ही बताएंगे। कल हम राधाष्टमी के ऊपर ही कंटिन्यू 3 दिन राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इन चीजों को अब मत भूलिए, जो आज हमने बताई आपको, कि जन्म कितना कष्टदायक होता है ना। और सोचिए हम कितनी बार ऐसे माँ के पेट में गए होंगे, इसकी कोई गिनती है क्या, बताइए, इसकी कोई गिनती है? नो। इसकी गिनती नहीं है। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट इतना सब ज्ञान मिला है, इतना भागवत सुन रहे, गीता सुन रहे, प्रभुपाद लीलामृत सुन रहे, इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप भगवान की भक्ति को पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमसे ज्यादा अभागा कोई हो सकता है इस संसार में? कोई नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए हमें गंभीरता से भक्ति करनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 4 बजे है, तो किसी का हरे कुछ कृष्ण प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, प्रश्न फिंगर को रेज कीजिए। ओके, मैं केवल 2 ही प्रश्न दूंगा। ओके जी, प्रियंका से हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जैसे गर्भ मतलब अबॉर्शन जैसे होते हैं, गुरु जी इसका प्रायश्चित क्या होता है? अगर बाई चांस किसी से उसको इंसिस्ट करके अगर ऐसा कराया भी जाता है तो उसका प्रायश्चित क्या हो सकता है? मैंने बताया था इसका पहले तो इसका परिणाम ये होता है कि प्रायश्चित यही है कि फिर आपको किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेके उस प्रायश्चित को उसके मार्गदर्शन में रह के करना होगा, है ना। जी तो यही जी एक प्रभु उसका प्रायश्चित है, और कोई जी गुरु। प्रायश्चित नहीं है। ओके, अगर आप उसका भी नहीं सुनते हैं तो फिर और दूसरा कुछ प्रायश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई भी पाप है उसका प्रायश्चित वही है कि हमें आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करते हुए जीवन भर उसके अनुसार चलना होगा। जी गुरु जी। जी। नेक्स्ट विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने अभी बताया कि मक्खियाँ, कीटक, ये जो जू है यह पसीने से बनते हैं। ये कौन से पसीना होता है प्रभु जी? ये पसीना मतलब
ये किसका पसीना होता है, तो ये जानवरों का पसीना हो सकता है, क्योंकि हमारे पसीने से तो नहीं बनते हैं, इतना तो पता है। तो हाँ। ये दूसरे जानवरों के पसीने से भी बनते हैं, या कहीं गंदगी है तो उससे ही बनते हैं। तो भागवत में लिखा है तो पसीने से ही बनते हैं, लेकिन वो हमने उसको देखा नहीं। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कैसे इनका जन्म होता है ना, मक्खियों का वगैरह, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट ममता पाल। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी एक प्रश्न था जो मैं समझना चाहती हूँ। पहला अगर कुछ गलती हुआ तो माफ कीजिएगा, भक्तों से भी समझना चाहती हूँ। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ काम वासना हमें तभी प्रयोग करना चाहिए जब बच्चा कृष्ण भावना को पैदा करने के लिए, ताकि वो कृष्ण की सेवा करे। तो फिर लेडीज हो या पुरुष में फिर एक काम वासना का जो इतना तीव्र जो लालसा है, वो क्यों इतना भगवान ने बोले तो हमें हमारे अंदर दिया है, जो हम उसका एक्स्ट्रा भी बोले तो प्रयोग करते जो करना नहीं चाहिए, तो उतना ही सीमित रखना चाहिए था ना। तो इतना क्यों हमारे इसमें ये काम वासना का जो ये है, चाहे लेडीज हो या पुरुष में हो। तो समाचार में सवाल कुछ जी, तो इस संसार का नियम ही है कि ये संसार काम वासना से ही चलता है। ये भौतिक संसार का जो मूल है वो है काम वासना। अगर काम वासना निकाल दिया जाएगा तो ये संसार आध्यात्मिक जगत बन जाएगा। तो भौतिक जगत का ये फाउंडेशन है। अगर काम वासना से ही सारी चीजें है ना डेवलप होती है, अगर काम नहीं रहेगा तो बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी, पहली बात है ना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि काम को अगर हम कृष्ण भावना भावी संतानों को उत्पन्न करने के लिए लगाएंगे तो ये ऑथेंटिक है या अधिकृत है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम ये करेंगे तो फिर वो गलत है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में एक चीज बताई गई है कि हम कोई स्त्री और पुरुष है वो महीने में एक बार कर सकते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि अगर न किया तो सबसे अच्छा है। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है। लेकिन इसका प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि सही चीज तभी है कि जब हम केवल बच्चे उत्पन्न करने के लिए करें। लेकिन ये प्रिंसिपल को फॉलो करना कलयुग में बहुत कठिन है। तो इनके लिए फिर इसलिए कहा जाता है कि ठीक है, आप महीने में एक बार कर सकते हैं, जब लेडीज को पीरियड वगैरह होता है तो उस समय कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये कोई अधिकृत चीज नहीं है। अगर आपको नहीं कंट्रोल होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक पशु की तरह हमेशा करते रहना है ना, हफ्ते में 2 हफ्ते में, ये सब गलत है। जी जी गुरु जी, मेरा मतलब वही था, इसीलिए मैं पूछी। जी, हरे कृष्ण। ओके। ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्या माँ जब माला करता है या फिर जो भी सत्संग करता है, क्या बच्चे उसके साथ ये सब करता है? अगर करता है तो क्या वो बच्चा भी भाग्यशाली है? समझा नहीं मैं, तुम क्या बोले? अगर माँ प्रेग्नेंट है तो वो माला करता है या फिर सत्संग करता है, क्या जी ये सब बच्चे उसके साथ माँ के साथ करता है, या फिर बच्चे जब करता है तो क्या वो बच्चा भी भाग्यशाली है? जी जी, अगर माँ के पेट में बच्चा है और अगर माँ महाभारत रामायण पढ़ती है या माला करती है तो बच्चों को भी उसका फायदा हो जाता है पेट में। ठीक है, ओके। आखिरी क्वेश्चन, अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा प्रश्न था गुरु जी कि अगर कोई दरवाजे पर दान मांगने आए गुरुद्वारे से या कोई नवरात्रि का चंदा, तो कृष्ण भक्त को देना चाहिए, और अगर प्रसाद कोई दे जैसे वैष्णो देवी का प्रसाद या बाबा धाम शिव जी का प्रसाद, तो उसको ग्रहण करना चाहिए हम लोग को। हाँ, पहली बात तो दान अगर कोई चंदा है जो गणेश गणपति या नवरात्रि के लिए आते हैं तो उनको नहीं देना चाहिए, आइडली बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो जिद कर रहे हैं, सोसाइटी का गणपति है, ये है वो है, आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सोसाइटी वाले मुझे तकलीफ देंगे, तो फिर आप दे ही दीजिए। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आ, हम आप उनको ये रख सकते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे लेकिन हम फल वगैरह लाके गणपति के पास चढ़ाएंगे, नहीं तो आपको दे देंगे, तो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि वो अगर आप उनको पैसा देंगे, उस पैसे से वह गलत चीजें करेंगे तो उसका कर्म भी आपको जाएगा। ये पहला चीज, ठीक है। और गुरुद्वारे से हाँ,
नहीं, कहीं से भी हो, गुरुद्वारा से हो, कहीं से भी आ रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति हैं भगवान के किसी आध्यात्मिक गुरु का आश्रय नहीं लिए है, जो गीता का ज्ञान नहीं रखते हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर आप दोगे तो उसका रजोगुनी दान या तमोगुनी दान में आ जाता है। और दूसरी बात है कि अगर कोई प्रसाद आपको देता है तो पहली चीज ये समझना चाहिए कि वैष्णव देवी हो या फिर गणेश जी हो या फिर शिव जी हो, दुर्गा जी हो, ये भी भगवान के भक्त हैं और ये कोई भी अन्न बिना भगवान को अर्पण किए नहीं खाते हैं, पहली बात। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना अभी गणेश जी को वगैरह, इनको तो पता ही नहीं है कि गणेश जी को किस तरह से प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो हमारे इको विलेज में भी गणेश जी बैठे हैं, इस्कॉन के मंदिरों में कई जगह पर है, तो उनको पहले कृष्ण को भोग लगाते हैं और वो प्रसाद उनको सामने रखा जाता है गणेश जी के, वो प्रसाद आप खा सकते हैं, लेकिन ऐसा वाला प्रसाद आप मत खाइए क्योंकि वो उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया होता है। तो प्रसाद का क्या करे गुरुजी, उसको मतलब क्या करें, गाय आप को ले खिला दें? लीजिए और किसी दूसरे को दीजिए या फिर गाय को दीजिए, और लेकिन उनके सामने वो ले लीजिए, नहीं तो आपका रिलेशन भी ठीक नहीं हाँ होगा। हाँ, और थोड़ा विभूति मुस्कुरा भी के ले आया। लीजिए। और गुरुजी मेरे पास ना शिव जी का प्रसाद अभी रखा हुआ है विभूति के रूप में और लॉकेट के रूप में रखा हुआ है, तो अभी उसका क्या करूँ गुरुजी? ये विभूति विसर्जन है, कीजिए, ठीक है, नदी लॉकेट, तालाब में। ठीक है, ठीक है, हाँ, धन्यवाद विसर्जन गुरुजी। कीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम।